हेलो वैंगशियन एंड ईजहन लवर, वेलकम बैक टू आवर चैनल। थैंक यू गाइस आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। आपका प्यार और सपोर्ट यूं ही बरकरार रखिएगा मेरे साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। तो आज हम आई एम अ मैन नॉट योर क्वीन का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा कि वांगजी विंग को पैलेस में ले जाता है और विंग कैसे अपनी छोटी छोटी हरकतों से वांगजी को परेशान करता है। तो चलो गाइस, इसके आगे क्या होता है हम देखते हैं। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगेगा। वांगजी अपने फ्यूचर एम्प्रेस विंग को पैलेस में ले गया जहाँ विंग रहने वाला है, और ये सब सर्वेंट, सोल्जर्स और कुछ कॉन्कुबाइन ने भी देखा कि कैसे एम्परर फ्यूचर एम्प्रेस के प्रति दयालु है। उनमें से कुछ जलस फील करने लगे और कई लोग तो प्लान बनाने लगे कि कैसे फ्यूचर एम्प्रेस का विश्वास हासिल कर सके। गाइस, यहाँ वांगजी के अलावा विंग एक लड़का है, ये कोई भी नहीं जानता। और कहीं तो विंग की सौतेली बहन गुस्से से उबल रही थी जब उसने देखा कि कैसे एम्परर सो कॉल्ड फ्यूचर एम्प्रेस के साथ बिहेव कर रहा है। मैं जब से यहाँ आई हूँ, एम्परर मुझसे एक बार भी मिलने नहीं आए। युंगसी ने अपनी किताब पर पकड़ मजबूत करते हुए सोचा, और जिसे एम्परर ने पकड़ा है वो बहुत फैमिलियर क्यों लग रहा है। उसने ये अफवाह सुनी थी कि एम्परर एम्प्रेस को लाने वाला है। पहले तो उसे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती थी कि इस किंगडम की एम्प्रेस उसके सिवाय कोई और हो ही नहीं सकता। युंगसी की माँ ने सबसे भरोसेमंद इम्पीरियल मंत्रियों से भी बात की थी, और उन सभी ने युंगसी के माँ को प्रॉमिस किया था कि उसकी बेटी ही फ्यूचर इम्प्रेस होने वाली है और उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब इम्पीरियल मंत्रियों ने युंगसी की माँ से कहा था और उससे प्रॉमिस भी किया था। वे लिटिल ब्रदर, मैं आपकी अफवाह वाली रहस्यमय लेडी को देख सकता हूँ जिसे एम्परर ने अपनी इम्प्रेस बनने के लिए चुना था। आप ये सोचने के लिए सच में बहुत भोले हैं। आपको क्या लगा था कि मैं इस बात को आसानी से जाने दूंगी? कंसर्ट युंगसी ने अपने आप कहा। फिर उसने एक गुस्से वाले चेहरे के साथ उस जगह छोड़ दी। छोटे भाई, मैं तो अभी जा रही हूँ, लेकिन छोटे भाई, मैं आपकी लाइफ को मिसरेबल बना दूंगी। तुम्हें हमेशा वो लेना नहीं चाहिए जो मेरा है। आपके बारे में इतना अच्छा क्या है? आप हमेशा मेरे ड्रीम्स को और मेरे हैप्पीनेस को डिस्ट्रॉय करने के लिए क्यों आते हो? युंगसी ने अपने मन में सोचा और गार्ड की एक तलवार में से एक को खोल दिया, और युंगसी ने तलवार लेकर सीधे सर्वेंट के दिल पर मारा। इसीलिए उस सर्वेंट की मौके पर ही डेथ हो गई। सभी सर्वेंट्स और डार्क डर से कांपने लगे। ये कॉन्सर्ट सच में ब्लड थर्स्टी डेमन है जो दया दिखाए बिना सबको मारता है, लेकिन वो दूसरों के सामने अच्छा होने का प्रिटेंड करती है। इस बॉडी को तुरंत यहाँ से ले जाओ, युंगसी ने अपने पैलेस में जाते हुए कहा। यस योर हाइनेस, गार्ड ने कहा, और तुरंत उसने डेड बॉडी को अपने साथ ले गया। अब विंग के पैलेस में, मास्टर, क्या आपका कोई प्लान है या आप हमेशा के लिए यही रहने का प्लान बना रहे हो? वेन्निंग ने अपने मास्टर से कहा। बिल्कुल नहीं वेन्निंग, लेकिन पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि लैंजान कहाँ पर है, और उसके बाद हम उसे लेकर यहाँ से भाग जाएंगे। हम कुछ गार्ड से पूछताछ कर सकते हैं, विंग ने मुस्कुराते हुए कहा। मास्टर, मुझे सच में नहीं पता था कि आप इतने स्मार्ट हो सकते हो, वेन्निंग ने अपने मास्टर की तारीफ करते हुए कहा। बेशक वेन्निंग, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, विंग ने कहा, और अपने लंबे बालों को खोल दिया और सोने के लिए अपने कमरे में चला गया। ये बेड कॉटेज की तुलना में बहुत कंफर्टेबल लग रहा था। अब एम्परर के स्टडी रूम में, योर मैजेस्टी, ये छोटी लड़की यहाँ है, ये उस आदमी की बेटी है। तो बाजुन ने एम्परर को एक छोटी डरावनी लड़की को दिखाते हुए कहा जो 5 साल की लगती है। पिताजी, लिटिल गर्ल एम्परर की ओर दौड़ते हुए चिल्लाई, जो इस छोटी लड़की से अचानक गले मिलने से हैरान था। लगता है कि वो आपको बहुत पसंद करती है, तो बाजुन ने हंसते हुए कहा। उस छोटी लड़की ने अपना सिर वांगजी के गर्दन में छुपा लिया। पिताजी, मुझे फिर से मत छोड़ो, वे बुरे लोग मुझे चोट पहुंचाना चाहते थे, उस लड़की ने कहा। वांगजी, जो बहुत हैरान हुआ था, वो नहीं जानता था कि उस लड़के को कैसे रिस्पॉन्स किया जाए। ये छोटी लड़की उसे डैडी कह रही है। वो सच में चाहता है कि उसका एक छोटा बच्चा हो, वो भी विंग के साथ। वांगजी ने ये सोचा और मुस्कुराया। योर मैजेस्टी, आप क्यों मुस्कुरा रहे हो?
तोबाजुन ने चकित होते हुए पूछा, क्या छोटी बच्ची ने एम्परर को पागल बना दिया? कुछ भी नहीं तोबाजुन, बस इस छोटे लड़के को मेरे बेडरूम में ले जाओ, मैं उसे कल कहीं पर ले जाऊंगा। वांग जी ने पहले से ही सोते हुए बच्चे को ले जाते हुए कहा, योर मैजेस्टी, आप बच्चों के साथ इतना अच्छा बिहेव करते हो ये मुझे नहीं पता था। और योर मैजेस्टी, आपके खुद के बच्चे अब होने चाहिए। तोबाजुन ने मुस्कुराते हुए कहा। तोबाजुन, मजाक करना बंद करो और जो मैंने कहा है वो करो, वांग जी ने कहा। यस योर मैजेस्टी, तोबाजुन ने कहा और उस लड़के को अपने बाहों में लेकर वहाँ से चला गया। भाई, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। एम्परर के स्टडी रूम में जाते हुए एक पर्सन ने कहा, सिचिन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वांग जी ने अपने छोटे भाई से कोल्ड टोन में पूछा, क्योंकि जब भी उसका छोटा भाई उसके पास आता है तो उसके लिए परेशानी पैदा करता है और अब वो परेशानी का कारण नहीं बनना चाहता। गग, आपको अपने हैंडसम छोटे भाई से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए, सिचिन ने लगातार अपनी आंखें ब्लिंक करते हुए कहा। वांग जी ने उसका मजाक उड़ाया और अपनी रिपोर्ट पढ़ना जारी रखा। गग, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ और तुम मुझे नजरअंदाज कर रहे हो, सिचिन अपने भाई के कान में चिल्लाया। इससे वांग जी को गुस्सा आ गया और उसे मारने ही वाला था, लेकिन वो रुक गया। सिचिन, अब मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए और उसके बाद जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, वांग जी ने चिढ़कर कहा। उसका छोटा भाई उसे हमेशा गुस्सा दिलाता रहता है। गग, मैं अपनी फ्यूचर भाभी से मिलना चाहता हूँ। मैं उनके पैलेस में गया था, लेकिन गार्ड्स ने मुझे बाहर निकाल दिया, सिचिन ने कहा। नहीं सिचिन, अब तुम वहाँ नहीं जा सकते। तुमने मेरी बात सुनी? चलो अब बाहर निकलो, वांग जी ने अपने भाई को दरवाजा दिखाते हुए कहा। ठीक है, तो आप यही चाहते हैं तो मैं यहाँ से नहीं जा रहा हूँ, आपको जो करना है वो करो, सिचिन ने अपना मुंह फेर लिया और फिर अपने भाई के बगल में बैठ गया और उसने अपने पैर टेबल पर रख दिए जहाँ वांग जी अपने रिपोर्ट्स को रख रहा था। ठीक है सिचिन, तुम इतनी आसानी से कहाँ मेरी बात मानोगे, चलो मैं तुम्हें बाहर जाने में हेल्प करूँगा, वांग जी ने कहा और सिचिन को ले जाकर दरवाजा खोला और उससे बाहर फेंक दिया और तुरंत उसने दरवाजा फिर से बंद कर दिया। गग, आप सच में बहुत हार्टलेस हो और मैं इस बारे में माँ को बताऊंगा, सिचिन ने उठने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन वो फिर से गिर गया। क्या तुम नहीं देखते कि मुझे चोट लगी है? जल्दी करो और मुझे अपनी माँ के पैलेस में ले जाओ, सिचिन गार्ड्स पर चिल्लाया जो उसे अजीब तरह से देख रहे थे। अब सुबह को विंग के पैलेस में आज मौसम सच में बहुत अच्छा है और इस खूबसूरत बगीचे के साथ ये मौसम को और भी खूबसूरत बना देता है, विंग ने सुबह की ताजी हवा में सांस लेते हुए कहा। फिर उसे अचानक ऐसा लगा कि उसके रोब्स को कोई तो खींच रहा है। उसने नीचे देखा तो ये उसका छोटा बनी बोबो था। अरे बनी, मैंने तुम्हें बहुत याद किया, विंग ने बोबो के फर को सहलाते हुए कहा और फिर उसने बनी को कसकर गले लगाया। वाओ माय बिलो, तुम इस तरह से मुझे गले क्यों नहीं लगाते? विंग के पीछे से एक आवाज सुनाई दी। विंग ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। उसने देखा कि एम्परर वहाँ है। गुड मॉर्निंग योर मैजेस्टी, लेकिन क्या आपको अभी मॉर्निंग कोर्ट में नहीं होना चाहिए और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? विंग ने उस बच्चे को देखते हुए पूछा जो एम्परर के साथ आया था। माय बिलो, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी और इसीलिए मैं आपसे मिलने के लिए यहाँ आ गया, वांग जी ने अपने मास्क के नीचे से कहा। विंग फुसफुसाया, लेकिन वांग जी ने इसे क्लियर सुना। आपको बच्चों के सामने कुछ गलत नहीं कहना चाहिए, वांग जी ने विंग को अपनी आंखें घुमाते हुए कहा। डार्लिंग, जाओ और अपनी मॉम को ग्रीट करो, वांग जी ने छोटी लड़की से कहा जो तुरंत वहाँ चली गई जहाँ विंग खड़ा था। गुड मॉर्निंग मम्मी, छोटी लड़की ने विंग को देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा। विंग ने वांग जी को एक शार्प ग्लेयर दी, फिर उसने वो छोटी लड़की को देखकर स्माइल करने पर मजबूर हो गया। हेलो छोटी लड़की, तुम्हारी माँ कहाँ है? विंग ने पूछा। डैडी ने मुझसे कल कहा था कि वो मुझे माँ को दिखाने के लिए ले जाएगा और तुम ही मेरी माँ हो, उस प्यारी लड़की ने कहा। इस छोटी प्यारी लड़की ने अपनी याददाश्त खो दी है और इसी वजह से वो मुझे डैडी बुलाती है और इसीलिए मैंने सोचा कि तुम उसकी माँ बनकर खुश हो जाओगी,
वांग जी ने मुस्कुराते हुए कहा, वेनिंग, माई बनी और इस छोटे लड़के को अंदर ले जाओ। विंग ने कहा। वेनिंग उन दोनों को अंदर ले गया। पहले तो मैं तुम्हारी तरह एक आदमी हूँ और इसीलिए मैं माँ नहीं बनने वाला हूँ। और दूसरी बात, मैं ये तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम्हें मेरा बनी कहाँ से मिला। पहले सवाल के लिए आपको एक छोटी लड़की की देखभाल करने के लिए मेरी हेल्प करनी चाहिए। और दूसरी बात, अगर मैं आपको बता दूं कि मुझे बनी कैसे मिला तो उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा। वांग जी ने विंग के पास खड़े होते हुए पूछा, आप क्या चाहते हैं? ये तो सिर्फ एक सवाल था। वैसे भी थैंक यू माय लिटिल बनी यहाँ लाने के लिए। विंग ने वांग जी की नजरों से बचते हुए कहा, क्योंकि उन दोनों के चेहरे बहुत करीब थे। माय बिलो, आप मुझे किस करके थैंक यू कह सकते हैं। वांग जी ने विंग को अपने करीब लाते हुए पूछा, योर मैजेस्टी, क्या आपको नहीं लगता कि ये गलत है या हर कोई हमें देख रहा है? माय बिलो, ये कुछ भी गलत नहीं है और हम जल्दी ही शादी करने वाले हैं। और जब तक मुझे एक किस नहीं मिल जाता तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। वांग जी ने विंग को कसकर गले लगाते हुए और अपना चेहरा विंग के और करीब लाते हुए कहा, योर मैजेस्टी, रानी माँ यहाँ पर है। एक गार्ड ने कहा। तुरंत वांग जी ने विंग को छोड़ दिया। वांग जी और विंग दोनों पैलेस के बाहर चले गए, जहाँ रानी माँ वहाँ पर खड़ी है। वांग जी और विंग ने तुरंत अपने घुटने टेक दिए और उन दोनों ने रानी माँ को ग्रीट किया। आप दोनों उठ सकते हैं और घुटने टेकने की कोई जरूरत नहीं है। रानी माँ ने विंग को उठने में हेल्प करते हुए कहा। विंग ने रानी माँ को थैंक यू कहा और उसने रानी माँ को पैलेस में अंदर जाने के लिए हेल्प की, लेकिन उसने पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनी तो वो रुक गया। रुको भाभी, भाभी मेरा वेट करो, सिचेन ने दौड़ते हुए कहा, जहाँ एम्परर, रानी माँ और विंग खड़ा था। विंग सच में बहुत हैरान हो गया और उसने इस छोटे आदमी को कभी भी नहीं देखा था और वो सोचने लगा कि ये पर्सन कौन है। सिचेन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या कल रात आपके लिए इनफ नहीं थी? वांग जी अपने भाई पर चिल्लाया और सिचेन तुरंत विंग के पीछे छिप गया और सिचेन ने ये प्रिटेंड किया कि वो बहुत डरा हुआ है। भाभी, आपका पति हमेशा मुझे धमकाता है और मुझे टॉर्चर करता है। भाभी, आपको मेरे लिए कुछ तो करना होगा और आपको मेरी साइड लेनी चाहिए। सिचेन ने थपथपाते हुए और मुस्कुराते हुए विंग को देखा। विंग ने पहले तो सोचा था कि उसके पास केवल एक ही ट्रबल मेकर है जिससे वो निपटने का तरीका या प्लान बना रहा है, लेकिन अब उसके पास अब एक और ट्रबल मेकर आ गया जो उसे भाभी बुला रहा है। ये उसके लिए बहुत शर्मनाक है क्योंकि वो एक आदमी होकर भी लोग उससे एक लेडी की तरह मान रहे हैं। विंग ने वांग जी को एक ग्लेयर देने का सोचा, लेकिन वांग जी ने उसे तुरंत इशारा करते हुए ये बताया कि इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है। डियर, इन दो ट्रबल मेकर को इग्नोर करो। मैं यहाँ सिर्फ आपसे मिलने और आपसे बात करने के लिए आई हूँ। क्या आप मेरे साथ कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं? रानी माँ ने बड़े प्यार से विंग से कहा, जिससे विंग को अपने माँ का प्यार महसूस हुआ जिसे वो इन सभी वर्षों से तरस रहा है। ये मेरे लिए बहुत खुशी है रानी माँ, आप मुझसे यहाँ मिलने आए, ये मेरे लिए बहुत है। विंग ने रानी माँ को एक कप चाय डालते हुए कहा, माय डियर, बस मुझे माँ बुलाओ। और इन दो ट्रबल मेकर की तरह आप भी मेरे लिए मेरे बच्चे जैसे हैं, रानी माँ ने कहा। और उसने अपने दो बेटों को देखा जो एक दूसरे को घूरने में बिजी थे। वे दोनों एक दूसरे को ऐसे घूर रहे थे जैसे वो एक दूसरे को खा जाएंगे। माँ, क्या आपको नहीं लगता कि ये बहुत अनफेयर है? आपके इस सबसे छोटे ब्रैट ने ही सबसे पहले शुरुआत की थी। जाने माने राजा ने थपथपाते हुए अपनी माँ से शिकायत की। अगर इसे कोई भी देख सकता है तो वो बहुत चकित होगा कि क्या ये उसके असली एम्परर है या डुप्लीकेट। तुम्हें मॉर्निंग कोर्ट में प्रेजेंट होना था, लेकिन तुम यहाँ मेरे प्यारे विंग को परेशान करने के लिए आए। क्या तुमको नहीं लगता कि तुम बहुत गैर जिम्मेदार बन रहे हो? रानी माँ ने निराशे में अपने बेटे की ओर देखते हुए कहा। वांग जी ने अपने बिलो को उसकी हेल्प करने के लिए भीख मांगते हुए देखा, लेकिन विंग ने वांग जी को ऊपर से नीचे तक देखा और उसने अपनी आंखें रोल की। माय बिलो, तुम इतने हर्टलेस क्यों हो? मेरा नाजुक दिल छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया है।
क्या आप कम से कम अपने पति के लिए थोड़ी सी भी केयर नहीं दिखा सकती? वांग जी ने अपने मन में सोचा। हाँ सच में माँ, अगर मैजेस्टी मॉर्निंग कोर्ट में नहीं गए तो सब मंत्री उनका तिरस्कार करना शुरू कर देंगे और मेरे पति एक जिम्मेदार एम्परर नहीं होगा और इस बात से मुझे बहुत दुख होगा। विंग ने रानी माँ से कहा और उसने बहुत चिंतित होने का नाटक करते हुए कहा, लेकिन वांग जी अच्छी तरह से जानता है कि उसकी छोटी डेविल वाइफ उसे सिर्फ दर्द में देखना चाहती है। मेरा वो मासूम और अच्छा विंग कहा गया। डियर, तुम सही कह रहे हो, मैं तुम्हारा साथ दूंगी, रानी माँ ने कहा और मुस्कुराई। भाभी, मेरे पास अपने गैर जिम्मेदार भाई को पनिश करने के लिए बहुत सारे थॉट्स है, सिचिन ने एक्साइटेड होते हुए कहा। ठीक है माँ, तो मैं अब से मैजेस्टी को लाइन पर लाऊंगा। विंग ने रानी माँ को बाय करते हुए कहा। वो सच में बहुत अच्छी है और केयरिंग करने वाली माँ है। उसने रानी माँ में अपनी माँ की तस्वीर देखी। सिचिन, उन्हें लिखने की पनिशमेंट के बारे में क्या? और मैं यकीनन कह सकता हूँ कि ये उनके लिए पनिशमेंट बहुत ज्यादा होगी, विंग ने कहा और सिचिन की ओर देखकर मुस्कुराया, जो तुरंत अपना काम करने के लिए निकल गया। भाई, मैं ये श्योर करूँगा कि आपने जितना मेरे साथ किया है मैं उसका 10 गुना आपसे करवाऊंगा, और कल रात का भी, सिचिन ने कहा और मुस्कुराया। तो गाइज, आपको ये पार्ट कैसा लगा? थैंक यू वेरी मच गाइज वीडियो देखने के लिए। अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और मुझे कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा। थैंक यू गाइज।